Good evening, everyone. Today we'll be discussing the final part, that is the part 4 of lines and angles. Okay, so let us start the first question. So, our first question is PQ is parallel to RS, angle PAB equal to 70 degree, and angle ACS equal to 100 degree. Determine angle ABC, angle BAC, and angle CAQ. ओके, तो एक एक करके हम लोग ये सारे एंगल्स को खोजते हैं। सबसे पहले देखते हैं, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमको पता है कि ये लाइन एंगल पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो ये एंगल पूरा 100 डिग्री है, और ये भी एंगल पूरा 100 डिग्री होगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है तो हम लोग उस पार्ट को देख सकते हैं। तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं लिख सकता हूं 70 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां से एंगल बी ए सी निकाल लेंगे। वो कितना होगा? 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एंगल बी ए सी ये निकल गया। अब एंगल ए बी सी खोजने की कोशिश करते हैं। एंगल ए बी और सी खोजना है। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल खोजना है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे मिलेगा? बहुत आसान है। सी, हमको ये एंगल अभी कितना मिला? 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये पूरा 180 डिग्री होता है तो ये 80 डिग्री हो गया। ठीक है, और तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा? 180, दैट इज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज 180, और उसमें से ये दोनों को माइनस कर देंगे, दैट इज 100। सो एंगल ए बी सी प्लस 30 डिग्री अब प्लस 80 डिग्री, ये सब मिलाकर के होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां से एंगल ए बी सी निकाल लेंगे। प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए बी सी मिल गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। ओके, अब लास्ट एंगल है सी ए क्यू। ओके, तो सी ए क्यू मतलब, अगर मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मुझे ये एंगल निकालना है, एंगल सी ए क्यू। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। अब ध्यान से अगर देखोगे, अगर मैं इसे ट्रांसवर्सल लाइन समझूं, ये पैरेलल है, और इस लाइन को अगर मैं ट्रांसवर्सल समझूं, जो है भी, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो मैं कह सकता हूं एंगल सी ए क्यू विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो फाइनली हमने तीनों एंगल खोज लिया, है ना? तो तीनों एंगल्स हमें क्या क्या मिला? तो एंगल ए बी सी कैलकुलेट करने पे मिला हमें 70 डिग्री। एंगल बी ए सी हम लोग को 30 डिग्री, और एंगल सी ए क्यू हम लोगों को मिला 80 डिग्री। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ OP is parallel to RS, determine angle PQR. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, देखते हैं कैसे। See, हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं चीजों को। और अब लाइन है तो लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन, है ना। तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। ऊपर वाले को भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। सॉरी, थोड़ा अच्छे से। सॉरी, लाइन टेढ़ा हो रहा है थोड़ा। ओके, ये ठीक है। थोड़ा सा मैं चाहूँ तो इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं, निकालना क्या है, एंगल पी क्यू आर। मुझे ये एंगल निकालना है, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूं ये एंगल कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये टोटल होता है 180 डिग्री। ओके, नाउ ये वाला टोटल 180 डिग्री होगा, तो ये हो गया 70 डिग्री। ओके, अब एंगल, ये पूरा एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल भी 130 डिग्री होगा। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नाउ अगर ये 130 डिग्री है तो ये हमारा 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको ट्रायंगल भी देखें, अगर हम इसको एज ए ट्रायंगल भी देखें, तो भी मेरा काम बन गया, है ना। तो ये कितना डिग्री एंगल निकला, 180 माइनस 70 डिग्री प्लस 50, दैट इज 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 60 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, सॉरी एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ओके, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एंगल 4 बहुत आसानी से निकल सकता है, कितना, 180 माइनस 50 डिग्री, ये हो गया हमारा 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। तो हमने ये एंगल निकाल लिया, ठीक है। तो इतना सा एंगल जो है हमारा कितना निकल गया, इतना सा एंगल हमारा निकला 130। तो एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री। ओके, लेकिन एंगल 4 निकालना भी नहीं था, है ना, हमें तो एंगल। अब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, रीजन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, रीजन इक्वल टू 130 डिग्री। हम क्या बोल सकते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसको हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। और एंगल 1 इक्वल टू, ये भी हमारा इक्वल टू 3, और ये इस बार हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 130 डिग्री, ये रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये सब पता होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो फाइनली हमने सारा एंगल खोज लिया। तो एंगल 1 हमें मिला 130 डिग्री, एंगल 2 भी हमें मिला 130 डिग्री, रीजन्स हमने देख लिया सब लोग, और 130 डिग्री हमारा एंगल 3 भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if AB is parallel to CD, find the values of
ए सॉरी एक्स, ठीक है। तो कैसे निकालें, यहाँ भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके देखेंगे। सी, ये ए बी पैरेलल है सी डी की, लाइन है तो मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, बहुत आसान है। अब देखते हैं ये कितना डिग्री होगा, तो बोलोगे सर 50 डिग्री। रीजन जहां भी इस तरह का दिखे एक लाइन पर एंगल, तो आराम से 130 और प्लस 50 हो गया 180 डिग्री, तो 180 में से माइनस कर देना। स्ट्रेट एंगल लीनियर पेयर एग्जाम में भी हमने पढ़ा था। ये 50 डिग्री हो गया, तो आराम से हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 100, क्योंकि एक ट्राइंगल है, एज ए ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये पूरा ट्राइंगल दिखेगा। अब ये वाला एंगल आराम से कितना निकल जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री और 20 डिग्री, तो 70 डिग्री हो गया। तो 100 एंड 180 में 180 में से हम 70 डिग्री माइनस करेंगे, तो वो हो गया 110 डिग्री, ठीक है। अब ये 110 डिग्री है, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं, कितना, 70 डिग्री, ठीक है। ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं ए बी और सी डी, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हम कह सकते हैं कोई इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, कुछ लोगों को आराम से अगर दिख रहा होगा तो मैं एक और एंगल दिखा दूं। ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। सी, ये पूरा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है 180 में से माइनस करके निकल जाएंगे, कितना, 180 डिग्री में से माइनस कर दूंगा, कितना, 75 डिग्री अब प्लस 20 डिग्री, तो 95 डिग्री माइनस किया तो कितना आया, 180 माइनस 95 डिग्री, तो यहाँ से आपका हो गया 85 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 85 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 85 डिग्री हो गया, तो x की वैल्यू एज ए ट्राइंगल भी हम निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री अब प्लस 25 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 90 और 110 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 70 डिग्री। अब 70 डिग्री आ गया, y की वैल्यू अब देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा के देखते हैं, क्योंकि इतना आपने x की वैल्यू निकाला, उसके बाद y की वैल्यू, ठीक है। मिटाने की जरूरत नहीं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, लेट मी टेक द कलर दिस थिंग। ओके, हमें पता है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू का, तो दैट मीन्स ये वाला पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है। दैट मीन्स 20 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस y डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, है ना, ये सब मिला के 180 डिग्री होगा। रीजन हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी पैरेलल है पी क्यू का, और ये एंगल बनता है को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आराम से हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा, सबको ऐड किया हमने, तो 90 और 40, दैट इज 130 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 130, एंड दैट विल बी 50 डिग्री। तो हमें x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी पैरेलल टू सी डी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x।
ओके, अगेन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट लाइक, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल मिला के कोई इंटीरियर एंगल बनाएगा। दैट मीन्स दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और ये हो गया 105 डिग्री। जब ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 डिग्री हो गया। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब आपको पूरा का पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। अब आराम से हम लिख सकते हैं 105 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ से हम 135 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 35, 135 डिग्री सॉरी, माइनस 135 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। हर क्वेश्चंस को करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो तरीका मैं कर रहा हूँ वो आपको समझ में आए। आपके दिमाग में कोई और भी तरीका आ सकता है, बस आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। चलिए, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो find the value of x, again we are going to find the value of x here, and how will you find, see, ये एंगल कितना मिला हम लोगों को, 180 में से हम इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो इस एंगल को हम अगर करेंगे तो ये 95 डिग्री मिला। समझ में आया कैसे मिला, तो इसको हमने 180 डिग्री में से 85 को माइनस किया है, तो जाकर के 95 डिग्री मिला, ठीक है। अब ये 95 डिग्री मिल गया, वेरी गुड। अब ये वाला जो एंगल है और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 95 डिग्री, ठीक है। चलो, अब 95 डिग्री, ये 115 है, तो मैं आराम से इसको बोल सकता हूँ ये 75 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे फिर से एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो 95 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स, इस सब वैल्यू मिलकर के 180 डिग्री होना चाहिए, तो 170 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हम x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री, दैट इज 10 डिग्री, तो x की वैल्यू हमें 10 डिग्री आ गया, ठीक है। ओके, सॉरी, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ओके, तो निकालते हैं x y z की वैल्यू। तो यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल दे रखा है, ठीक है, तो बहुत आसान है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो अगर आप देखेंगे तो ये x की वैल्यू 35 डिग्री आएगा, x इक्वल टू 35 डिग्री, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब x 30 डिग्री, आपको वापस से एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना, ये, तो x प्लस वाई प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया x की वैल्यू 35 डिग्री प्लस वाई प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 80 प्लस 30 दैट इज 110, तो y प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो यहाँ से आ गया 70 डिग्री। सो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 35 डिग्री एंड y इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ओके, एक z भी है, तो अगर y मिल गया हमको 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगेन फिर से मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है ना। अब जरूरी नहीं है कि मैं इसको ट्रायंगल मेथड से करूं, लेकिन मैं अब ले लिया तो मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो z की वैल्यू फिर से 180 में से माइनस कर देंगे किसको, 70 डिग्री और प्लस 35 डिग्री, रीजन वही लिखेंगे। तो आंसर यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 तो 75 डिग्री। बहुत सारे लोगों को एक और चीज दिख सकता है, ठीक है ना, वो है कि ये वाला एंगल जो 75 डिग्री है और ये एंगल जो जेड है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 7, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम द टुडे लाइंस एंड एंगल्स। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितना भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मैंने सबको डिस्कस किया है। इसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग अब नए चैप्टर्स में नंबर्स एंड सिस्टम्स में मिलेंगे, ठीक है। उसका वीडियो हम लोग कल अपलोड करेंगे, ठीक है।